नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का 2019 में जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था वो आज कहां खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी की 2019 के मुकाबले 2024 में क्या पोजीशन रहने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था उनमें से 40% प्रत्याशी आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं। जिन 10 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी ने प्रत्याशी उतारे उनमें से 4 नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। लिहाजा अब केवल 6 ऐसे चेहरे पार्टी के पास बचे हैं जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पार्टी को 4 जगहों पर तो नए प्रत्याशियों की तलाश रहेगी ही रहेगी और उन चारों ही क्षेत्रों में पार्टी के पास कोई बहुत मजबूत चेहरे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर सिलसिलेवार बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में अपने जो कद्दावर नेता उनके हैं उन सभी को मैदान में उतारा था। उनमें से 2 सीटें रोहतक और सोनीपत। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे और सोनीपत से उनके पिताजी और प्रदेश के 2 बार के लगातार मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों ही चुनाव हार गए थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बड़ी क्लोज फाइट में चुनाव हारे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अप्रत्याशित हार हुई थी। इसके बाद बात करें, गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद से पहले टिकट तिगांव के उस समय के जो विधायक थे ललित नागर उनको दी गई थी, लेकिन ऐन मौके पर नॉमिनेशन जो है अवतार सिंह बढ़ाना का भरवाया गया। वो पूर्व सांसद हैं अवतार सिंह बढ़ाना, वो भी बुरी तरह से चुनाव हारे। उसके बाद बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, चौधरी बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया। वही हिसार में चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो बुरी तरह से चुनाव हारे। सिरसा में डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, तो कुरुक्षेत्र से चौधरी निर्मल सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनको पार्टी ने टिकट दी। इसके बाद करनाल की बात करें तो कुलदीप शर्मा को चुनाव में उतारा गया, जो पूर्व विधानसभा के स्पीकर हैं, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और पंडित चिरंजी लाल शर्मा जिनका एक बहुत बड़ा नाम है उनके बेटे हैं। और इसके अलावा अंबाला की बात करें तो कुमारी शैलजा को वहां से टिकट दी। अब बात करते हैं आज क्या पोजीशन है। कांग्रेस 10 की 10 सीटें 2019 के चुनाव में हारी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे कम वोटों से हारे और बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी, विशेषकर हिसार से भव्य बिश्नोई बहुत ही बुरी तरह से चुनाव हारे। अब बात करते हैं आज कांग्रेस कहां खड़ी है। अगर बात करें 2019 के पैरेलल 2024 की, तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के आखिरी जो छोर है, बिल्कुल राजस्थान और पंजाब की सीमा से सटा हुआ सिरसा, जो हरियाणा प्रदेश को जिसने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उस सीट पर डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे। 2019 में राहुल गांधी के बड़े नजदीकी थे, सिरसा से पहले सांसद भी रहे। अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने पहले अपना एक जो है संगठन बनाया अशोक तंवर ने, इसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए ममता बनर्जी की अगुवाई में, लेकिन वहां भी उनका दिल नहीं लगा और अब वो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की जो चुनाव कैंपेन कमेटी है उसके वो जो है चेयरमैन हैं। लिहाजा डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये पहली ऐसी सीट है जहां कांग्रेस पार्टी को नया प्रत्याशी ढूंढना होगा। अशोक तंवर के जाने के बाद यहां कोई मजबूत चेहरा भी कांग्रेस को वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद अगर बात करें सिरसा के बिल्कुल साथ लगती हिसार लोकसभा सीट की,
हिसार लोकसभा से चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और जो उनके पोते हैं भव्य बिश्नोई, वो पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यहां भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी झटका लगा। कोई मजबूत चेहरा यहां भी कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा भव्य बिश्नोई के रूप में कांग्रेस का जो दूसरा विकेट था वो भी गिर चुका है। भव्य बिश्नोई वर्तमान में आदमपुर से बीजेपी के विधायक हैं। उनके पिता कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में चुनाव के सह प्रभारी के रूप में बीजेपी ने जिम्मेवारी दी थी। लिहाजा ये दूसरी सीट है जहां कांग्रेस पार्टी का 2019 का प्रत्याशी अब जो है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरी सीट हिसार के साथ लगती भिवानी महेंद्रगढ़। यहां से श्रुति चौधरी वर्तमान में दोबारा सक्रिय हो चुकी हैं और वो कांग्रेस पार्टी में ही हैं। इसके बाद बात करें गुड़गांव लोकसभा सीट की। कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस में सक्रिय हैं, एक बार फिर से टिकट का प्रयास कर रहे हैं। पांचवी जो सीट है वो आती है फरीदाबाद की। अवतार सिंह बढ़ाना बीजेपी के विधायक होते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की टिकट ले आए थे। राजनीति का उनको बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, बड़े व्यापारी हैं और जो है उसके बाद वो बीजेपी के विधायक होते हुए उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिर वो वापिस जो है आरएलडी में चले गए। 2022 का विधानसभा चुनाव में जेवर से उनको आरएलडी ने टिकट दिया। जेवर उत्तर प्रदेश की एक सीट है। अब वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और अब वो किस पार्टी से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। फरीदाबाद में भी कांग्रेस को कोई नया प्रत्याशी ही देखना होगा। उसके बाद अगर बात करें इसके साथ लगती जो सीट है, फरीदाबाद तक हम पहुंच चुके हैं। फिर हम बात करते हैं रोहतक लोकसभा की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। अब वो राज्यसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, क्योंकि अभी उनका काफी साल बाकी हैं राज्यसभा के, तो इस पर भी नजरें लगी रहेगी। अगर वो राज्यसभा को नहीं छोड़ते हैं तो यहां भी कांग्रेस पार्टी को नया कैंडिडेट ही ढूंढना होगा। बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दी। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो अप्रत्याशित हार हुई सोनीपत से, जहां उनकी ससुराल भी है और वो इलाका है जिस रोहतक, सोनीपत और झज्जर को यह कहा जाता था कि हरियाणा में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में कहीं विकास किया है, विपक्ष के नेता जो बात करते थे, तो वो इन्हीं 3 जिलों का किया है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर। लेकिन वो यहां रमेश कौशिक से बुरी तरह से चुनाव हारे। अब लगता नहीं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां से चुनाव लड़ने में उनकी कोई दिलचस्पी कहीं दिखाई देगी। इसके बाद अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से जो है चौधरी निर्मल सिंह मोहड़ा, जो पूर्व मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दी और वो अब कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय टीम में वो पदाधिकारी हैं। लिहाजा कुरुक्षेत्र में भी पार्टी को कोई नया चेहरा देखना होगा। यहां भी कोई मजबूत कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की, कुलदीप शर्मा को यहां से पार्टी ने टिकट दिया। और उसके बाद बात करते हैं अंबाला, जो बिल्कुल आखिरी जो लोकसभा क्षेत्र बच गया है। अंबाला में कुमारी शैलजा ही पार्टी के पास एकमात्र विकल्प हैं। उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव वो वर्तमान में हैं। तो अब देखना यह है कि कुमारी शैलजा भी बार बार एक बयान देती हैं कि वो अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो लिहाजा अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी तो पार्टी को यहां से भी कोई नया कैंडिडेट ही देखना होगा। इस टोटली अगर बात करें, कहने का लबोलबाब जो है वो ये है कि कांग्रेस के 10 में से 4 कैंडिडेट पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा 3 चेहरे ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ना पसंद नहीं करेंगे, जो चाहेंगे कि उनकी जगह किसी और को चुनाव मैदान में उतारा जाए। पार्टी किसको चुनावी टिकट दे दे ये तो समय बताएगा। अब देखना यह है कि जो कांग्रेस के 40% कैंडिडेट्स पार्टी छोड़ चुके हैं और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस 2019 में हारी, अब वो 2024 में क्या कहीं सरवाइव कर पाएगी,
क्या दोबारा से कांग्रेस जिंदा हो पाएगी राजनीतिक रूप से, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।